हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी कैलकुलस मैथ का फर्स्ट चैप्टर बीएससी फर्स्ट ईयर आज पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लिमिट का कंसेप्ट बताया था। तो थोड़ा हाँ लिमिट के बारे में देख लो। लिमिट क्या होती थी? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजिकल टू एल। जैसे जैसे एक्स ए की तरफ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगी? एल की तरफ जाएगी। ठीक है बच्चों। और ये जो लिमिट डिफाइन होती है ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए होती है, यानी कि इसकी नेबरहुड में ए नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? अगर भी लिमिट के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है अगर भी फंक्शन जो है ए के ऊपर डिफाइंड हो। ठीक है, ठीक है, लिमिट के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है। इट मे और मे नॉट बी डिफाइंड ऑन एक्स इजिकल टू ए। ठीक है, फंक्शन का कोई ज़रूरी नहीं है लिमिट के अंदर अगर भी वो ए के ऊपर डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया था, लिमिट एक्स टेंस टू 2x² माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 इजिकल टू क्या आया था? 4 आया था। लिमिट क्या आई थी इसकी? 4। क्यों? अब देखो ये जो इसकी लिमिट तो एक्स इज नॉट, मतलब ये फंक्शन क्या है, एक्स इजिकल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है ये फंक्शन जो है एक्स इजिकल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन अब ये एक्स नॉट इक्वल टू 2 पे क्या है, ये डिफाइंड है। तो इसकी लिमिट जो है, इसकी जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो क्या कर जाएंगी? एग्जिस्ट कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 2x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 तो है नहीं, तो x की वैल्यू 2 नहीं है इसलिए कट जाएगा। तो इसलिए क्या आ गया? x प्लस 2 और x टेंस टू 2 करेगा तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन कंटिन्यूटी के अंदर ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूटी के अंदर क्या होना चाहिए? अगर भी कंटिन्यूटी के अंदर क्या आना चाहिए? एल की जगह क्या होना चाहिए? एफ ए आना चाहिए। एफ ए यानी कि जो पॉइंट है जिस पे हम लिमिट लगा रहे हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे हम फंक्शन को देख रहे हैं, ठीक है, जिसके लिमिट देख रहे हैं या फंक्शन देख रहे हैं, उस पॉइंट पे भी फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट ए बी आना चाहिए। यानी कि फंक्शन क्या होना चाहिए? उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, तब ही फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लिमिट में और कंटिन्यूटी में बेसिक डिफरेंस इतना ही है। अगर भी इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ जाएंगी, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए नहीं आएगा। क्यों? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो लिमिट के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है फंक्शन डिफाइन हो, लेकिन कंटिन्यूटी के अंदर ये पक्की बात डिफाइन है। अभी जिस पे हम लिमिट ले रहे हैं एक्स इजिकल टू ए के ऊपर, तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है। एल यहाँ पे क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजिकल टू एल आता है। एल का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट हो। एल क्या? खाली लिमिट है। लिमिट है यानी कोई ना कोई आंसर है, कोई ज़रूरी नहीं है एफ ए हो। एफ ए ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है फंक्शन की वैल्यू इस पे फंक्शन इस ए के ऊपर डिफाइन हो। लेकिन यहाँ पे ये तो पक्का है। क्या? अब कंटिन्यूटी में लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए क्या है? इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास? अब दो बातें आ गई। लेफ्ट हैंड यानी कि लिमिट के अंदर क्या होता था? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए इक्वल होने चाहिए। तब क्या बोलेंगे? अगर ये फंक्शन क्या है? ए के ऊपर क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? कॉन्टिन्यूस हो गया। ओके, दूसरी बात, लिमिट में क्या कंसेप्ट था? खाली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे भी यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेकिन अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट आ गया? अभी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए बी आना चाहिए, वो डिफाइन होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी उस के इक्वल होनी चाहिए, एफ ए के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए के इक्वल आनी चाहिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। समझ में आई बात बच्चों? ओके, अब यहाँ पे क्या था? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता था? एल। तो इसके लिए मुझे क्या मिलता था? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी क्या होता था? एफ एक्स माइनस में एल का मोड का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आता था। व्हेन एवर
एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा, ठीक है, ऐसा होता था। तो सिमिलरली यही केस सेम एज इट इज इसमें हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, एफ एक्स फॉर गिवन एप्सिलॉन, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन क्या आएगा बच्चों, डेल्टा। ये मैं आपको लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में मैं बता चुका हूँ कि ये एप्सिलॉन और डेल्टा कैसे यूज होते हैं और कैसे आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता चुका हूँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लिमिट में और कंटिन्यूटी में क्या फ़र्क है, अगर यहाँ पे एल की जगह क्या आ गया, एफ ए, और एफ ए क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए, ठीक है। फंक्शन डिफाइन होना चाहिए कहाँ पर, जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट का कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे फंक्शन क्या हो, उस पॉइंट पे डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन नेसेसरी है कि जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी निकाल रहे हो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द दैट पॉइंट या एट दैट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए के इक्वल आनी चाहिए, तब फंक्शन को क्या बोला जाएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। समझ में आई बात बच्चों, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब इसी को देखो, इसी में एक कॉन्सेप्ट है छोटा, क्या, अगर ए फंक्शन एफ एक्स इज राइट लेफ्ट कंटिन्यूस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए कब बोला जाएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और उस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए के इक्वल आ रही हो, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ ए। तो इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, लेफ्ट कंटिन्यूस, ठीक है। सिमिलरली अगर यही चीज़ क्या आ जाए, प्लस आ जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा, राइट कंटिन्यूस, क्या बोला जाएगा, राइट कंटिन्यूस एट द एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये दोनों, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही हैं, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अभी ये क्या बोला जाएगा, सिंपली कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। समझ में आई बात बच्चों, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा सच दैट एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए, एप्सिलॉन। ये जो एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा लिखा ना बच्चों, इसका मतलब यही है, देखो एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच में आएगी माइनस, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर दो, एक्स लेके आना है तो ए क्या कर दो, जोड़ दो, तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ये किसकी डेफिनेशन है, ओपन इंटरवल की। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ से ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ठीक है बच्चों। ये डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, ठीक है। हमें इस इंटरवल के अंदर यानी एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा तो आ जाएगा, क्या है ये इंटरवल ही तो है, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा सच दैट एफ एक्स माइनस में एफ ए का मॉडुलस क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन की बजाय क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। कैसे देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x और ए की जगह क्या ले लिया मैंने, पाई बाई 2। अब ध्यान से देखना, x माइनस में पाई बाई 2, ठीक है, लेस देन डेल्टा, यानी कि क्या आ गया, मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस में डेल्टा और पाई बाई 2 प्लस में डेल्टा, ठीक है। अब देखो पाई बाई 2 माइनस डेल्टा में और पाई बाई 2 प्लस डेल्टा में क्या है, डेल्टा तो है, इसके अंदर क्या है, पाई बाई 2 है, इसके अंदर क्या है, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 देखो, अब देखो एफ एक्स माइनस में एफ पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो इसके ऊपर क्या है, क्या मॉडुलस क्या आएगा, एफ एक्स माइनस में क्या आ गया है, इन्फिनिटी, क्योंकि एफ पाई बाई 2 यानी कि 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो 10x माइनस में इन्फिनिटी, अब क्या है, ग्रेटर देन क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। किसी भी नंबर से एप्सिलॉन आप चाहे कुछ भी ले लो, ये क्या आएगी, इनइक्वलिटी
बड़ी आएगी। क्यों? अगर इनफाइनाइट आएगा, इन्फिनिटी में से कुछ भी घटा लो या कुछ भी जोड़ दो, हमेशा क्या आता है? इनफाइनाइट ही आता है। ठीक है, तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस एग्जाम्पल है 10x का। 10x π/2 के ऊपर क्या है? एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, यहाँ देखो x माइनस π/2 यानी कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा तो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 x और π/2 का डिफरेंस कितना भी छोटा ले लो, चाहे आप π/2 तो इस इंटरवल के अंदर आएगा ही आएगा। और π/2 पे 10x क्या है? इन्फिनिटी आंसर देता है। तो इनफाइनाइट को आप 10x का और इनफाइनाइट का डिफरेंस कभी भी एप्सिलॉन से कम नहीं कर सकते। वो क्या आएगा? एप्सिलॉन से हमेशा ग्रेटर देन ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये fx इज इक्वल टू 10x π/2 के ऊपर क्या है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस है। समझे? नेक्स्ट पढ़ो। काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? देखो, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो डिसकंटिन्यू ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होता है? इफ बोथ लिमिट एग्जिस्ट, बोथ लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट कर रही हैं बट नॉट इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन इक्वल ना है। ठीक है, जैसे लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx, यानी कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर जाएं लेकिन इक्वल ना आए, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं बच्चों? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है बच्चों, अब फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू मोड x अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0 1 x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट l h l, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो क्या आ गया? मोड x अपॉन में x। ठीक है, अब ये क्या है? ये मैंने बार बार बता रखा है, ये क्या है? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से जाएगी? राइट साइड से। ठीक है बच्चों, राइट साइड से, तो इसका मतलब h क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ये x क्या रहेगा? नेगेटिव। तो x को क्या पुट कर दिया मैंने? 0 माइनस h, और x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0, ये मैंने आपको बार बार बता ही रखा। तो यहाँ पुट कर दो बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, क्या करोगे? माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस h अपॉन में h, अपरोमन में माइनस h, तो क्या आएगा? h अपॉन में माइनस h, क्योंकि माइनस का क्या कर देगा? मॉडुलस प्लस कर देगा, कट के क्या आ गया बच्चों? -1 आ गया। -1 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ गई? -1 आ गई। इसी तरह से हम लेफ्ट RHL निकालेंगे, RHL। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव क्या आएगा? मोड x अपॉन में x। ठीक है, अब की बार क्या है? x टेंस टू 1 कहाँ से आएगा बच्चों? पॉजिटिव की तरफ से आएगा। ये x कभी 1 के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव रहेगा तो x को क्या पुट करेंगे बच्चों? यहाँ पे प्लस का h, फिर वही बात x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0। ठीक है, तो पुट करो बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h क्या होता है? h ही होता है, तो h अपॉन में h, ये क्या होगा? h अपॉन h, क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, बोथ लिमिट एग्जिस्ट तो कर गई, एक LHL लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ गई? -1 आ गई, और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई बच्चों? +1 आ गई। बोथ लिमिट एग्जिस्ट तो कर गई लेकिन इक्वल नहीं आई, तो ये इस तरह की डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाती है बच्चों? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। समझ में आई बात बच्चों? ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसमें क्या होता है? इफ़ वन और बोथ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, एग्जिस्ट ना करने का मतलब है इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट आ जाए, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, दोनों में से एक ना करे तो भी क्या हो जाएगी? डिसकंटिन्यू ऑफ सेकंड काइंड। अगर दोनों ही ना करे तो फिर भी डिसकंटिन्यू ऑफ सेकंड काइंड बन जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू क्या ले लिया? 1/x माइनस ए कोसिकेंट x माइनस ए, x इज नॉट इक्वल टू a। 0 कब आएगा? जब x इज इक्वल टू a आएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? यहाँ से LHL ही ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, और क्या आ गया? 1/x माइनस ए कोसिकेंट x माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं, ये तो क्या है हमारे पास? a है, तो a नेगेटिव लेंगे तो इसका मतलब x टेंस टू a नेगेटिव, x जो है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से क्या आएगा? टेंड करेगा, तो x a के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x
क्या रहेगा, ए से छोटा रहेगा, तो एक्स को क्या पुट कर लिया यहाँ से हमने ए माइनस एच, और ये हम जानते हैं एज एक्स टेंस टू ए वैन एच टेंस टू 0। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से करो लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एक्स की जगह क्या पुट करेंगे ए माइनस एच माइनस ए कोशिकेंट क्या हो जाएगा ए माइनस एच माइनस ए से कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। ओके, ये ए से इधर भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, तो क्या हो गया ये माइनस का 1 अपॉन एच, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाई ये होगा साइन माइनस एच, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0, और ये माइनस का 1 अपॉन एच, और ये साइन माइनस एच क्या होता है, साइन माइनस एच क्या होता है बच्चों माइनस का साइन एच होता है। तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस क्या हो गया बाहर निकल गया, तो 1 बाई साइन एच, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्या हो गया बच्चों प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों देखो लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं 1 बाई एच से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और एच से क्या कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एच। तो ये तो क्या हो गया 1 हो गया बच्चों, क्या हो गया 1, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला होता है हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच क्या होता है 1। अगर इसको पलट देंगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया, और एच टेंस टू 0 करेंगे तो 1 बाई 0 क्या हो गया इन्फिनिटी, यानी कुल मिला क्या आ गया मेरे पास ये आंसर है इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई इनफाइनाइट आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। इसका मतलब ये कैसी डिसकंटिन्यूटी है बच्चों, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सिमिलरली आप लेफ्ट राइट हैंड लिमिट पुट करोगे तो भी क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस आया था आपकी बार प्लस आ जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है दोनों प्रोसेस। यहाँ पे माइनस आया था यहाँ भी माइनस आया था, अगली में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए माइनस एच की बजाय क्या आ जाएगा ए प्लस एच आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एच आएगा, यहाँ पे भी एच आएगा, यहाँ माइनस माइनस कट गया था ना, अब क्या आएगा अगले वाले में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सेम आएगी दोनों में क्या आएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इनफाइनाइटली लार्ज। यानी कि क्या मतलब है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब है या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ जाए या राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, या फिर दोनों की दोनों लिमिट क्या आ जाए इनफाइनाइट आ जाएँ, तो इसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है बच्चों। ये मिक्स डिसकंटिन्यूटी क्या होती है बच्चों, इफ़ ए फंक्शन हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड ऑन वन साइड, यानी एक साइड से तो क्या हो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है बच्चों, अभी या तो क्या आ जाए एक लिमिट या फिर दोनों लिमिट क्या आ जाए इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है एक साइड से, एक साइड का मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से तो क्या आ जाए सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी आ जाए, एंड ऑन द अदर साइड इट में बी कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूटी भी दो तरह की होती है ना, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और वो फंक्शन के इक्वल हो, ठीक है, या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और वो फंक्शन के इक्वल यानी कि एफ ए के इक्वल हो, यानी कि वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट द पॉइंट ए। इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए आ गया तो क्या आ गया लेफ्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, या फिर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ जाए एफ ए के इक्वल आ जाए तो क्या बोलते हैं उसको राइट हैंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो एक तरफ से तो एक लिमिट तो क्या आ जाए इनफाइनाइट आ जाए और दूसरी ओर क्या हो जाए फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी आ जाए, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाए और एफ ए के इक्वल भी आ जाए एक लिमिट, ठीक है। तो इस तरह की फंक्शन को क्या बोलते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, यानी कि उसके अंदर दोनों डिसकंटिन्यूटी आ गई सेकंड काइंड की भी और फर्स्ट काइंड की भी, ठीक है बच्चों। ओके, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज एग्जिस्ट, यानी कि ये एफ एक्स तो एग्जिस्ट कर जाए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएंगी एग्जिस्ट कर जाएंगी, बट नॉट इक्वल टू एफ ए, ठीक है। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी क्या बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू
ए और 0 इफ x इज इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू ए। ठीक है, नेगेटिव ले लेते हैं fx, क्या हो जाएगा साइन x माइनस ए अपॉन में x माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या ले लेते हैं x टेंस टू ए, नेगेटिव तरफ से लेते हैं तो यहाँ नेगेटिव है, क्या है x इज नॉट इक्वल टू ए रहेगा। ठीक है, x ए के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि टेंडिंग सेंस है, तो x को क्या पुट कर देते हैं a माइनस ए एच। तो यहाँ से x टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चों a वैन h टेंस टू 0। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन क्या करोगे a माइनस से h माइनस ए, कट गया ये तो, और a माइनस h माइनस ए। ठीक है, ये भी कट गया। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस h अपॉन में माइनस h, क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का साइन h, साइन ऑफ माइनस h क्या होता है माइनस साइन h, और अपॉन ऑफ माइनस का साइन h, ये कट गया। ठीक है, तो माइनस हटा दो यहाँ से, तो ये क्या होता है 1 होता है। क्या होता है बच्चों ये 1 होता है। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव लिमिट ले लेता हूँ, क्या लेते हैं पॉजिटिव लिमिट ले लेते हैं, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा पॉजिटिव लिमिट ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस एच हो जाएगा। आपकी बार लिमिट क्या आएगी x टेंस टू a, इधर से आएगी तो यहाँ से a प्लस एच हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा a प्लस एच, x टेंस टू a वैन h टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पुट करो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, साइन a प्लस एच माइनस a प्लस एच माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो ये से कट गया, एक से कट गया। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ये भी क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गई राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, बट नॉट इक्वल टू एफ ए। एफ ए क्या है 0, ये 1 है, ये 1 है, लेकिन ये क्या है 0 के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई, लेकिन लिमिट की वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए इक्वल नहीं आई। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ये इस डिसकंटिन्यूटी को क्या कर सकते हैं हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का मतलब क्या है, अभी x इज इक्वल टू ए की जगह हम 0 की बजाय क्या डिफाइन कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, अब 1 हो गया, तो 1 हो गया तो इज इक्वल टू 1, यानी कि मैंने इस डिसकंटिन्यूटी को क्या कर दिया रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा ये एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, अगर एफ ए के इक्वल नहीं है तो वहाँ पे फंक्शन को क्या कर देंगे उस वैल्यू के साथ डिफाइन कर देंगे जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो वहाँ पे वही वैल्यू यहाँ वाली ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, एक्सरसाइज 1.2 देखो बच्चों, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूटी यहाँ पे किसी पॉइंट के ऊपर नहीं दे रखी, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि भाई यहाँ पूरा रियल नंबर के ऊपर हमें क्या दिखानी है कंटिन्यूटी दिखानी है। ठीक है, तो पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या करते हैं सोल्यूशन, लेट ए बी एनी रियल नंबर। ठीक है, सच दैट एफ लिमिट क्या आ जाएगा एफ ए इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो अब देखो हमको एप्सिलॉन डेल्टा में क्या दिखाते थे एफ एक्स क्या है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। ठीक है, ये क्या होता था डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ये भी चेक करेंगे। ठीक है, सच दैट एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन में नेवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा। ठीक है बच्चों, ओके, अब चेक करो इसे एफ एक्स क्या है मेरे पास साइन एक्स माइनस में साइन ए। ठीक है, ये मैंने कल भी किया था। ठीक है, इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस ए अपॉन 2
साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग करो अलग अलग। दिस इम्प्लाइज 2 cos एक्स प्लस ए बाई 2 और साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2, ठीक है बच्चों, ये मैंने कल भी बताया था। ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ इसको कि इसके क्या कर दिया मैंने, cos x का मोड लेस देन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1। मैंने कल भी बताया था कि सेम क्वेश्चन है, तो cos x प्लस ए बाई 2 का मोड भी क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, मान लीजिए ये क्या है, ये तो एक या एक के इक्वल है, तो यहाँ से देखो 2 को एज इट इज रखा, इसको भी एज इट इज रखा। मान लीजिए 1 से छोटा है तो 0.9 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इनटू में 1। तो ये 0.9 से तो एक बड़ा है ना, तो 0.9 से जब एक बड़ा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ग्रेटर देन, क्योंकि ये तो क्या है 0.99 लगा लो, ठीक है। ये और ये तो क्या रखा मैंने, सेम रखा, और इस 0.99 की जगह क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया। तो ये क्या आ जाएगी, इससे ये बड़ी आएगी ना, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा फर्दर ये किससे लेस देन इक्वल टू आ जाएगी, 2 इंटू में एक्स माइनस ए अपॉन 2 से। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो साइन एक्स का मोड क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स होता है। तो साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2 का मोड लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन 2 से, ठीक है बच्चों। फिर ही वही बात, यहाँ 0.99 रखूँ और यहाँ पे मैं रखूँ पूरा ये, यानी कि ठीक है, समझ में आई बात। ये क्या है, इससे लेस देन है, यानी कि साइन के एंगल में कुछ भी रखोगे तो एंगल हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2, और ये क्या है इसका एक्स माइनस ए अपॉन 2 क्या है इसका एंगल, तो 2 इंटू में यानी 2 तो एज इट इज रख दिया, और ये क्या है इससे लेस देन, ठीक है। ये देखो साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन 2। तो ये इधर वाली या 2 तो एज इट इज रख दिया, और इसकी जगह के मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा बच्चों, ठीक है, ओके। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कुल मिला के मेरे पास एफ एक्स माइनस में एफ ए, साइन एक्स माइनस में साइन ए, कुल मिला के 16 होके क्या आ गया मेरे पास, एक्स माइनस ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम, अगर भी एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉडुलस लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ए। एप्सिलॉन से हम छोटा ले सकते हैं, व्हेन एवर, कब आएगा, जब एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। देखो आ गया ना यहाँ से, ये दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एफ एक्स माइनस में एफ ए, ये कैलकुलेट हो आगे क्या आ गया, एक्स माइनस ए आ गया। और ये कब आएगा लेस देन, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन कब आएगा, जब एक्स माइनस ए लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन। अब ये हमारा फार्मूला हो गया कंटिन्यूटी का, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास क्या बात निकल के आ गई, अभी एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी क्या होगी बच्चों, प्रूव हो गई, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, साइन एक्स की बजाय क्या है, कोस एक्स। तो कोस एक्स भी बिल्कुल सेम एज इट इज प्रोसेस है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अलग टाइप का है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों देखो थर्ड पार्ट है, क्या है थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर देते हैं इसका हम, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, ये इसमें यूज करेंगे, ठीक है। देखते जाओ, तो क्या करेंगे, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है, सच दैट एफ इज इक्वल टू क्या आ जाए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि एफ ए का मुझे यूज करना है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड, ठीक है। क्या करना है, करो, एफ एक्स क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से ये फार्मूला लगा देंगे, ए की जगह तो एक्स है और बी की जगह क्या है, ए है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स माइनस ए का मॉडुलस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस ए,
का मॉडुलस और साइन एक्स माइनस ए का मॉडुलस, ठीक है। लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस ए का मॉडुलस, ठीक है। वो मैंने कारण बता दिया, साइन एक्स का मोड हमेशा क्या आता है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1, तो साइन एक्स प्लस ए का मोड क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, ये मान ली 1 से छोटा है 0.99 है, यहाँ पे क्या रख दिया मैंने 1 रख दिया, तो इससे क्या आएगा, ये इधर वाली क्वांटिटी 0.99 से क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगी, क्योंकि साइन एक्स माइनस ये तो एज इट इज़ है, और इसकी जगह 0.99 की जगह क्या रख दिया मैंने 1 रख दिया, ठीक है बच्चों। ओके, और ये फर्दर लेस देन किससे इक्वल टू आ जाएगी बच्चों, एक्स माइनस ए के मोड से। क्यों, क्योंकि देखो ये साइन एक्स का मोड है वही पिछले वाला, लेस देन इक्वल टू मोड एक्स होता है, तो साइन एक्स माइनस ए का मोड क्या आ जाएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है बच्चों। क्यों, कि यहाँ इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, ये रख दिया, देखो ये तो है ही एज इट इज, समझ में आया बात बच्चों। ओके, ठीक है, तो ये मॉडल है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, ये देखो यहाँ से ये लेके चला रही है, कुल मिला के ये कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया एफ एक्स से, ठीक है, एफ एक्स से माइनस में एफ ए का मॉडुलस क्या आ गया बच्चों, यहाँ से एफ एक्स माइनस में एफ ए का क्या आ गया, इफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन है, वैन कब आएगा, जब एक्स माइनस ए लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब टेक क्या करेंगे, टेक एफ डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो एफ एक्स से माइनस एफ ए का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा, ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन आ गया, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।